माननीय मिठाई लाल साहब को या पाए हम अधिवक्ताओं को संबोधित करते माननीय मिठाई लाल साहब। सबसे पहले भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर जी, इस देश में करोड़ों करोड़ों बहुजनों के नायक माननीय कांशीराम साहब, महान समाजवादी नेता सामाजिक न्याय के पुरोधा श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के चरणों में कोटि नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में अम्बेडकर मंदिर के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भाई सत्यप्रकाश शंकर जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई रविंदर यादव जी, संरक्षक राजेश यादव जी, इस कार्यक्रम के संचालक भाई सुरेंद्र जी जो महामंत्री हैं, अम्बेडकर वाहिनी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस कड़ाके की ठंड में मीडिया को लड़ाई है इंदु कुमारी जी, और गाजीपुर की धरती से चलकर आए अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार भारती जी, आपके ही बनारस के सत्यप्रकाश जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं हमारी कमेटी में, आपके रामनगर के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ हैं राम बाबू शंकर जी, आदरणीय एडवोकेट मीना जी, आदरणीय जगन्नाथ कुशवाहा जी और उपस्थित बार एसोसिएशन के सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों, जिम्मेदार साथियों, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को, खासतौर से राजेश जी को, रविंदर जी को और सुरेंद्र जी को एक से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे सामने मौजूद हैं जौनपुर में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और हमारी कमेटी में राष्ट्रीय सचिव हैं स्वराज प्रसाद जी, आदरणीय ब्रजेश यादव जी और हमारे पूर्व पार्षद बहुत बहादुर साथी वरुण जी। आज इस मौके पर 30 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जयंती है। इस जयंती के अवसर पर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करता हूँ। साथियों, आज राष्ट्रमाता का जयंती है और ऐसी परिस्थिति में जब इन्हें इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उन्हें मनोबल कभी गिराया नहीं और संघर्ष को जारी रखा। आज वही संघर्ष से माता सावित्रीबाई फुले का आज हम सब लोग इनको नमन कर रहे हैं। एक समय था जहाँ हमें पढ़ने का अधिकार नहीं, जहाँ समाज में बैठने का अधिकार नहीं। एक समय था जहाँ हमारे गले में भारी बांधी गई, कमर में झाड़ू बांधा गया, हमें तो धरती पर सुतने का भी अधिकार नहीं था। शूद्र समाज के गले में हारी बांधी गई, हमें धरती पर चलने का अधिकार नहीं था, कमर में झाड़ू बांधी गई। उस विषम परिस्थिति में महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म होता है और महात्मा ज्योतिबा फुले जो सावित्रीबाई फुले से शादी किया। क्या चिल्ला रहे हैं आप? बात करने पाए तो बात करी जगह पे। कमिश्नर साहब पूछ रहे हैं रास्ता से। ऐसी परिस्थिति में जब महात्मा फुले एक अपने मित्र की शादी में जाते हैं
शादी के मंडप से भगाया जाता है। एक शूद्र कहाँ से मंडप पे बैठ गया, एक बारात जब आगे आगे चलते हैं तो वहां से भी भगाया गया कि शूद्र बारात में आगे आगे क्यों चल रहा है। महात्मा फूले को बहुत कष्ट था और वो टहलते टहलते चले गए नदी किनारे और बहुत कुछ सोचा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे में क्या कमी है, क्या शादी में आगे नहीं चल सकता, क्या बारात के मंडप में नहीं बैठ सकता। तो महात्मा फूले ने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके गले में हरी बांधी गई है, जिनको धरती पर रुकने का अधिकार नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कमर में झाड़ू बांधा गया है। तो महात्मा फूले अपना दुख भूल जाते हैं। अपना दुख भूल करके उन्होंने कहा ये सब शिक्षा का अभाव है। बोले तो साहब शिक्षा वो सत्य है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। महात्मा फूले ने कहा कि शिक्षा का अभाव है और महात्मा फूले का वही से मुंह घुमा, विद्यालय खोला और एक विद्यालय सबसे पहला शुरुआत किया 1848 में और एक विद्यालय से खोलते खोलते 18 विद्यालय खोले और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद उनको शिक्षिका बनाया। और उस गांव में जब विद्यालय खोल दिया तो जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जिनको बर्दाश्त नहीं कि कैसे विद्यालय खोल गया, जहाँ शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, कैसे विद्यालय खोल गया, कैसे बच्चे पढ़ेंगे। वो लोगों ने उनके पिता गोविंद राव से जाकर कहा कि जब समाज ने मान्यता नहीं दी है, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया है, तो आपका बेटा विद्यालय कैसे खोल दिया। इतना भर गया लोगों ने कि अगर आपका बेटा नहीं मानेगा तो इसका जान समाप्त हो जाएगा। और अंत में क्या हुआ, उनके पिता ने महात्मा ज्योतिबा फूले को घर से बाहर कर दिया और महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले घर से बाहर हो गए, बेघर हो गए। आज हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। जिस जमाने में छुआछूत चरम सीमा पर था, उस समय मुस्लिम समाज की बेटी शेख फातिमा ने अपना घर दे दिया। मुस्लिम समाज की बेटी शेख फातिमा को भी नमन करता हूँ। तो उस परिस्थिति में अपना घर दे दिया कि महात्मा फूले आओ, ये मेरा घर आपके लिए विद्यालय के लिए समर्पित करती है। ऐसी परिस्थितियां थी जब महात्मा सावित्रीबाई फूले जब स्कूल जाती थी, उन्हें 2 सेट कपड़े ले जाने पड़ते थे, उनका शरीर पर कीचड़ फेंके जाते थे, उनको कपड़े बदलने पड़ते थे। लेकिन माता फूले अपना पैर पीछे नहीं किया और सावित्रीबाई फूले भी माता फूले का साथ दिया। ऐसे महानायकों का, छत्रपति महात्मा फूले जी का मैं नमन करना चाहता हूँ, जिन्हें देश में शिक्षा के जनक कहा जाता है और आंदोलन खड़ा किया। आज जिस आरक्षण की बात आज हम लोग कर रहे हैं, जिस दौर में ये महात्मा फूले उस समय शिक्षा में आरक्षण की बात कर रहे थे, हर जगह में बात कर रहे थे। ऐसे सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने, छत्रपति साहू जी महाराज ने और बहुजन समाज में जन्मे तमाम सपूत महापुरुषों को संघर्षों की देन है कि आज बात आगे बढ़ी है। धन्य बाबा साहब अम्बेडकर, आज आप न होते तो हमारा दशा क्या होता। धन्य बाबा साहब अम्बेडकर आप हैं तो रविंद्र यादव जी, राजेश यादव जी, सुरेंद्र जी काले कोट में दिखाई दे रहे हैं। जिस समाज के गले में हाड़ी बांधी गई, धन्य बाबा साहब आपके संविधान को बदौलत, आपके संघर्षों को बदौलत आज ये समाज हाड़ी की जगह टाई बांध रहा है। जो समाज जिसे कमर में झाड़ू बांधा गया, धन्य बाबा साहब अम्बेडकर आपके संघर्षों को बदौलत, संविधान की बदौलत आज वो कमर में बेल्ट बांध रहा है। अभी देश का गृह मंत्री ने कहा सदन के अंदर 17 दिसंबर को कहा, और ऐसे बार बार नाम लेकर बाबा साहब का अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर,
जो दिल को गांठ से व्यक्त किया या कह करके इतना नाम भगवान को ले जाए तो सातों जन्म तक स्वर्ग में चले जाएंगे। हमेशा के लिए भगवान नहीं हो सकते, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान है बाबा साहब अम्बेडकर। उनके लिए इनको पानी पीने का अधिकार है टाइम पर, उनके लिए भगवान है। याद की दौर जब तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं है, जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली जानवर जाकर नहा सकता है, पानी पी सकता है, दूसरे इंसान नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन हम भी एक इंसान हैं, तो उस तालाब को पानी छूना भी मना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मार्च 1927 को महान तालाब का पानी पीने के लिए संघर्ष किया था। आज हमें बहुजन समाज के लोगों को पानी भी मिल रहा है, तो बाबा साहब का संघर्ष वजह से मिल रहा है। इसलिए बाबा साहब हमारे भगवान हैं। जिस नासिक के काला राम मंदिर में हमें जाना माना था, दूसरे इंसान पूजा कर सकते हैं, जा सकते हैं। जिस मंदिर में जानवर घूम सकता है, लेकिन हम इंसान हैं, मंदिर का अंदर नहीं घूम सकते। उस परिस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कह करके कि मैं एक इंसान में जन्म लिया हूं, इंसान हूं, अगर दूसरे इंसान का अगर अधिकार है उस मंदिर में जाने का, एक इंसान होने के नाते मेरा भी अधिकार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 मार्च 1930 को नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश करने का संघर्ष किया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं। हमेशा के लिए भगवान नहीं सकते, हमारे भगवान इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने एक जानवर से बदतर जिंदगी को बहाल करके इंसान की जिंदगी जीने का अवसर दिया। जब याद करते हैं बाबा साहब की उस दस्तान को, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, कोई बुरा ना माने, हमारे नाई समाज के भाई, बाबा साहब ने कहा भाई मेरा बाल काट दो। नाई कौन है? हमारा पिछड़े पर का है, शूद्र समाज का है, हमारा ही भाई है, लेकिन अज्ञान है। बाबा साहब ने कहा कि मेरे भाई मेरे बाल काट दो, उसने मना कर दिया, मैं बाल नहीं काटूंगा। लेकिन इससे बड़ी दुख की क्या बात है कि सामने खड़ा जानवर भैंस का बाल काटने लगा। तो बाबा साहब को कहना पड़ा कि हमारे समाज की जिंदगी और हमारी जिंदगी एक जानवर से बदतर है, हमसे अच्छा जानवर है। एक इंसान का बाल नहीं काट सकता है, लेकिन जानवर का बाल काटना पसंद किया। बाबा साहब अम्बेडकर सोचे क्या गुजरा उनको। और बाबा साहब अम्बेडकर उस जमाने में जो था, छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी राजा, कोल्हापुर की धरती पर जन्मे जो राजा थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बगल किया, बहुत साथ दिया। छुआछूत को खत्म करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज उनके घर जाते थे और बाहर से आवाज लगाते थे, अम्बेडकर जल्दी से चाय पिला दो मुझे, जल्दी से पानी पिला दो। उनकी माता रमाबाई अम्बेडकर, पत्नी रमाबाई अम्बेडकर कभी कभी सोचती थी कि राजा मेरे घर आ गए, मैं किस कप में किस गिलास में चाय पिलाऊं। राजा समझ जाते थे। छत्रपति साहू जी महाराज बोलते थे कि जिस कप में जिस प्लेट में तुम खाते पीते हो उसी कप प्लेट में हम चाय पिएंगे। और जब चाय लेते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर लिफाफे में ठंडा भी देते थे। मैं नमन करना चाहता हूँ छत्रपति साहू जी महाराज का, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के सजोने के लिए एक सुंदर संविधान दिया और संविधान 26 नवंबर 1949 को जब देश के बड़े बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी वगैरह का हाथों में पढ़ते थे, तो संविधान शब्द से बाबा साहब ने कहा कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो यह संविधान अंततः बुरा साबित होगा। अगर संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान का अच्छा साबित होगा। देखिए आजादी के 75 साल बीत गया, लेकिन आज भी बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। इस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340, आर्टिकल 347
और आर्टिकल 342 या जाए तो वकील साहब लोग उस आर्टिकल को जरूर पढ़ते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। अगर आर्टिकल 340, 41, 42 को लागू हो जाए तो शायद हमको आरक्षण करने की मांग नहीं पड़ती। आज भी आरक्षण नहीं पूरा हो रहा है जिसमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया। ये कोई भीख नहीं है, यह अधिकार हमारा जिसको आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। आज आरक्षण पर टाका डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों को भर्ती आया। आप सबको पता है 19,000 SC, ST, OBC के छात्रों छात्राओं का आरक्षण कोटा जनरल कोटा में डाल दिया गया। वो गए हाई कोर्ट ने डायरेक्शन में दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आपका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर निजीकरण आउटसोर्सिंग पर चला मुक्ति आज तक। प्राइवेट सेक्टर निजीकरण आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं है। यह सरकार जो संविधान विरोधी है, ये आरक्षण को खत्म करना चाहती है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी आपको याद होगा 2 महीना पहले SC, ST क्रीमी लेयर को लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था और पूरे देश में भारत बंद का आंदोलन भी हुआ। और ये चाहते क्रीमी लेयर, भारतीय जनता पार्टी का मंशा है क्रीमी लेयर लगा दो, वोट डालो, राज करो। और ये आप क्या बोलते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और हम लोग का मानना है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर। हमारा अपमान होता है सामाजिक आधार पर, हमारा अपमान होता है जाति के आधार पर, हमारा अपमान आर्थिक आधार पर नहीं होता है। अगर आर्थिक आधार पर अपमान होता तो बाबू जगजीवन राम जी देश के चोटी के नेता थे और यही बनारस की धरती है जहाँ बाबू जगजीवन राम जी सतपुड़ा की मूर्ति का अनावरण करने आए थे। और मूर्ति अनावरण के बाद उनको गंगा जल से मूर्ति को धोया गया। क्या यह जातीय अपमान है कि आर्थिक अपमान है? बाबू जगजीवन राम पैसे में भी कम नहीं थे, देश के छोटे के नेता थे, बहुत बड़े प्रधानमंत्री तक थे, लेकिन अपमान जाति के आधार पर हुआ, आर्थिक आधार पर नहीं हुआ। इसके पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जब राजस्थान के किसी मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति, देश का नंबर 1 नागरिक होता है, उनको अंत में सीढ़ी में पूजा कराया गया। क्या ये जातीय अपमान है, आर्थिक अपमान है? एक राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख से ऊपर है, ये आर्थिक अपमान नहीं है, जातीय अपमान है। और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी की बेटी, दलित समाज की बेटी, जब आपका मंदिर को उद्घाटन होता है नहीं बुलाया जाता है। ये इसलिए आर्थिक अपमान है, जातीय अपमान है। और बिहार के पूर्व मंत्री और मांझी जीतन राम मांझी, अभी ज्यादा दूर नहीं हुआ, मात्र 5-6 महीने की बात है। ये गया में गए एक मंदिर में, बोध गया में, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। और दूर छोड़िए, हम सब के नेता अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री के कोहरे छोड़ते हैं तो 20 मार्च 2017 को गंगा दर्शन होया गया। बताइए धोया गया नहीं धोया गया? कहीं जातिमा नहीं है। कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में गए, उस मंदिर को भी धोया गया। इसलिए आरक्षण कोई भीख नहीं, हमारा अधिकार है, ये हमारा जातीय अपमान है, आर्थिक आधार पर नहीं चाहिए। असमानता भेदभाव के साथ उसका क्यों हो रहा है? इसलिए मेरे साथियों, जागरूक लोगों, आज हम लोग एक आंदोलन में खड़े हैं। अब ये आंदोलन की जरूरत है। आजाद हो गए, भारत आजाद हो गया, लेकिन आज भी हम आजाद नहीं है। स्वतंत्र भारत में आज भी गुलाम है। तो गुलामी की घड़ी कब टूटेगा? आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको सतर्क होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए लंबी लड़ाई है। आपको पहचान करना पड़ेगा कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन। हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए धोखा खा रहे हैं। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना बड़ा आंदोलन किया, सब कुछ कुर्बानी दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सुख शांति चैन खोया, नींद खोया, अपनी पत्नी खोया, अपने कई बच्चों को खोया, तब जाकर आपको भारत का संविधान दिया। उनके जीवन में घटना आती है जब एक बेटा उनका धरती पर नहीं रहा, एक्सपायर कर गया,
तो बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में थे और लाइब्रेरी में जा रहे थे, और माता रमाबाई अम्बेडकर पत्र लिखती हैं और बाबा साहब अम्बेडकर पत्र पढ़ते हैं, फिर पॉकेट में रख लेते हैं और वहीं चुप होकर बैठ जाते हैं। उनके मित्रों ने कहा, अम्बेडकर क्या हुआ? उन्होंने कहा, पत्र आया है घर से। वो कोई मामूली पत्र थोड़ा था। माता रमाबाई अम्बेडकर ने यही लिखा था कि आपका लाडला पुत्र नहीं रहा। कितना बड़ा दिल देखिए, कितना बड़ा कलेजा बाबा साहब का। घर नहीं आए। अब दूसरी घटना होती है जब बाबा साहब अम्बेडकर देश में ही थे, उनका बेटा बीमार पड़ा, घर में पैसा नहीं था, माता रमाबाई अम्बेडकर दवा नहीं करा पाए, और माता रमाबाई अम्बेडकर कई लोगों से कर्जा भी मांगा कि पैसा नहीं है भाई, बाबा साहब नहीं है, बाबा साहब आएंगे तो वापस कर देंगे, किसी ने कर्जा तक नहीं दिया। और अंत में बाबा साहब का बेटा दुनिया से अलविदा हो गया। बाबा साहब को पता चला, घर आए, फुट फुट कर रोने लगे। पड़ोसियों ने कहा, मोहल्ले गांव के लोगों ने कहा, बाबा साहब में होना था हो गया, अब बेटे के लिए कफन की व्यवस्था करिए। माता रमाबाई अम्बेडकर के पास पैसा नहीं था, घर में गई, जो हमारे बुजुर्ग लोग धोती पहने, सफेद धोती, एक सफेद धोती को फाड़ डालें और कहा, मेरे गांव वालों, यही मेरे बेटे के लिए कफन है। बाबा साहब का मरने, बाबा साहब का बेटा का मरने पर कफन भी नसीब नहीं हुआ, फिर भी बाबा साहब का पैर पीछे नहीं हुआ। बाबा साहब को लंदन जाने का पार्टी में टिकट था, बाबा साहब चल देते हैं लंदन की तैयारी में। तब लोगों ने कहा, अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो? परिवार के लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, गांव मोहल्ले के लोगों ने कहा कि अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो? बाबा साहब ने कहा, लंदन जाना जरूरी है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। कहा, तेरा बेटा मर गया, तुमको मीटिंग की चिंता है? बाबा साहब का आंखों में आंसू था, बड़ी मार्मिक बात कहा कि मेरा तो एक बेटा मरा है दवा का भाव में, अगर लंदन की मीटिंग में नहीं गया तो मेरे समाज के लाखों लाखों बच्चे मर जाएंगे, उनको बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी आपने दे दिया समाज के लिए। तो बाबा साहब ने कहा, ये मेरे मांगने वाले मुझे मेरे संविधान को मरने मत देना, मैं संविधान में जिंदा हूं। कहा कि मेरे समाज के लोगों, दबे कुचले वंचित समाज के लोगों, मैं संविधान में जिंदा हूं, मेरे संविधान को मरने मत देना। लेकिन दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 9 अगस्त 2021 को दिल्ली के जंतर मंतर पर यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब के संविधान को दिन दहाड़े जलाया। जलाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो सिर्फ संविधान जला करके आपका टेस्ट लिया कि बहुजन समाज का खून खौलता है कि नहीं खौलता है। और इससे बड़ी दुख की बात और है कि जिस देश की पार्लियामेंट में 131 सांसद आते हैं विभिन्न पार्टियों से जीतकर, उन सांसदों का खून नहीं खोला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों, बाबा साहब ने कहा कि विचारों की व्यायामशाला बनाने से बेहतर है कि कर्मों की कार्यशाला बनाई जाए। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। थ्योरी में तो आप 5 घंटा बोल सकते हैं, कई घंटा बोलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल कितना करते हैं, इसको हमें देखना जरूरी है। आइए इस मौके पर हम सब लोग संकल्प लें कि बाबा साहब के विचारों का भारत बने, बाबा साहब के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएं, और बाबा साहब के जब विचारों का भारत बनेगा तो बात हमारे आगे बढ़ेगी। और इसको करने के लिए आप सबको एक प्लेटफार्म पर लाभबंद होकर संघर्ष करना होगा, तभी आपकी बात बनेगी। और जिस तरह की राजनीति आज देश और प्रदेश में हो रहा है, उसे कोई दलित नहीं बच सकता, ना तो कोई ओबीसी पिछड़े वर्ग बच सकता। और आपको समाज को बचाना है, अगर बचाना है या कुछ हक अधिकार पाना है, तो आपको एक साथ एक प्लेटफार्म पर आकर के पीढ़ी आंदोलन को मजबूत करना होगा।